नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोस मिशन के बारे में, जो कि नासा ने एक एस्ट्रोस मिशन नाम से एक सैटेलाइट को बलून में बांध करके वो स्पेस में छोड़ेगा और स्पेस में ना जा करके वो बलून बेसिकली जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे जाके वर्क करेगा। चूँकि इस बलून के में जो सैटेलाइट या जो टेलीस्कोप को नासा यहाँ पे उसको बांध करके और जो अंटार्कटिका है यानी जो पृथ्वी का साउथ पोल है वहां से उसको छोड़ेगा। अब इस जो बलून है, इस बलून का साइज होगा फॉर एक फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड के कितना, और फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड जितना ये साइज होगा। और इसमें बेसिकली एक स्पेशल क्वालिटी का ये बलून यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसको कि एस्ट्रोस मिशन के नाम से यहाँ पे छोड़ा जाएगा। अब एस्ट्रोस मिशन के नाम से छोड़ा जाएगा तो एस्ट्रोस का जो फुल फॉर्म है वो है एरो फिजिक्स स्ट्रेटोस्फेयर टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। यानी जो एरोफिजिक्स है, एरोफिजिक्स का अर्थ होता है हवा में आप जाकर के एक फिजिकली जो वातावरण है उस पर एनालिसिस करें, उस पर आप अध्ययन करें। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है यानी हमारा जो वातावरण, जो हमारा क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर जो हम वहाँ पे जाके उसकी जो क्वालिटी है वातावरण की वो हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। और सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी हम रिसर्च कर पाएंगे, उन पर हम संशोधन कर पाएंगे इस टेलीस्कोप के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का ये बलून होगा और यहाँ पे लटका होगा फॉर टेलीस्कोप, जो कि 5 से 6 मीटर का टेलीस्कोप होगा। और बलून जो कि आप देख ही रहे हो काफ़ी बड़ा इसका साइज होता है। अब नासा को जो टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 5 मिलियन। अब आप ये भी कह सकते हो कि क्या नासा इसको एक सैटेलाइट की इस सैटेलाइट को किसी व्हीकल्स के माध्यम से या किसी रॉकेट के माध्यम से नहीं छोड़ सकते थे? बिल्कुल छोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि नासा अब चाहता है कि अगर हम ये बलून वाला जो सिस्टम है या बलून के थ्रू हम किसी सैटेलाइट को या किसी टेलीस्कोप को अब वातावरण में या हमारे अंतरिक्ष स्पेस में छोड़ते हैं तो उससे जो कॉस्ट है मनी की वो काफ़ी कम होगी। अब आप समझ जाइएगा कि इसकी जो कॉस्ट है एरोस्पेस की, वो कॉस्ट है 5 to 6 मिलियन की। और अगर हम उसको किसी व्हीकल्स के माध्यम से या फिर किसी रॉकेट के माध्यम से इसको ऊपर छोड़ते तो वो हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ती 450 से 500 मिलियन की, जिसकी वजह से नासा ने इसको कॉस्टली बनाने के लिए या इसको थोड़ा सा सस्ता बनाने के लिए इस मिशन को छोड़ा है। अब थोड़ा सा मिशन के बारे में जानते हैं। ये मिशन दिसंबर 2023 में नासा लॉन्च करेगा फॉर अर्थ से, और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एब्जर्व करेगा 3 सप्ताहों के लिए हवा में यानी एयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही घूमता रहेगा। और पूरे वातावरण का वहाँ पे एनालिसिस करके वहाँ पे सारा कुछ जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे निकाल करके हमें ज़मीन पे पहुँचाएगा। अब यहाँ पे इस चार्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारा जो वातावरण है बेसिकली 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड होता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एंड आयन मंडल। क्योंकि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फियर, और ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वही वाला पार्ट है जहाँ पे आपके जो क्लाउडी एरिया बनते हैं या फिर जो वॉल्केनोज एंड जो माउंट एवरेस्ट, वो सभी हमारे ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, जहाँ तक कि वायुयान भी उड़ान भर सकते हैं, और इसी स्ट्रेटोस्फियर के अंतर्गत होता है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर, और जो कि 0 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारा फेयर होता है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और इसी ऊंचाई तक जाएगा ए एस्ट्रोस मिशन का जो बलून है वो। और 60 किलोमीटर की अगर हम ऊपर निकल जाते हैं तो फिर वहाँ से स्पेस चालू हो जाता है, क्योंकि ऊपर 0 ग्रेविटी का जो लाइन है, जो बेल्ट है, वो हमें देखने को मिल जाती है। यानी आपने एक सुना होगा पलायन वेग, जो 11.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं, आपने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, तो वो पलायन जो वेग है वो वहाँ पे वर्क करता है। और अंतरिक्ष में कोई भी अगर हमें विक्षेपण करना है या किसी सैटेलाइट्स को या किसी रॉकेट्स को भेजना है तो वहाँ पे वो चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जाती है। अब एरो जो हमारा एस्ट्रोस मिशन है ये बेसिकली
यहाँ पे वर्क करेगा और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमें अर्थ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो नासा का ये काफ़ी अच्छा प्लान है, क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो नासा ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि ऐसे ही बलून हम 10 से 12 यहाँ पे अपने स्ट्रेटोस्फेयर में छोड़ेंगे, जिससे हमें काफ़ी यहाँ पे कम कॉस्टली पड़ेगा और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हमें मिल पाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान, रशिया एंड चाइना ने भी अनाउंसमेंट किया है कि अगर ये बलून जो टेलीस्कोप अगर सक्सेसफुल होता है फॉर नासा, तो हम भी यहाँ पे अपना एक टेलीस्कोप यहाँ पे सेंड करेंगे, अपना एक टेलीस्कोप यहाँ पे भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।